Hello, dear friends. Today my topic is friction, घर्षण. What is friction? Friction is a hidden force that always acts against the direction of the motion is called friction. घर्षण क्या है? एक ऐसा बल जो गति की दिशा के अगेंस्ट विरुद्ध कार्य करता है कहलाता है घर्षण. द अदर डिफिनीशन ऑफ फ्रिक्शन, ए फ्रिक्शन इज फोर्स दैट एक्ट्स with two surfaces within two surfaces. If surfaces are smooth, there is less friction, and surfaces are rough, there is more friction. यानी कि अगर दो सरफेस के बीच जो घर्षण, अगर दो सरफेस अगर आपस में जो बल लग रहा है वो कहलाता है घर्षण बल. और अगर दोनों सरफेस स्मूथ हैं यानी चिकने हैं तो घर्षण बल कम होगा, और अगर खुरदुरे हैं तो घर्षण बल अधिक होगा. दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. Aristotle and other thinkers believed about the natural state of bodies, the state of rest. But Galileo opposed this concept. यानी कि जो अरस्तु और उस ज़माने के जो थिंकर्स थे वो ये सोचते थे कि वस्तुएं जो हैं वो विराम अवस्था, यानी कि जो नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था जो वस्तु की है वो स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था है. मगर गैलीलियो ने इसका विरोध किया और बताया, अपने ऑब्जर्वेशंस में बताया कि दिस इज एग्जाम्पल Galileo's experiment of rolling balls on inclined plane. Galileo's experiment of rolling balls on inclined plane 2 is 1. Galileo ने बताया कि अगर जिस ऊंचाई से हम बॉल को यहाँ से रोल करेंगे ऊपर से नीचे की ओर तो इसकी गति बढ़ेगी, और जब हम बॉल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो उसकी गति कम होगी. ये गैलीलियो ने बताया. इसी के तहत गैलीलियो ने ये भी बताया कि जितनी ऊंचाई से रोलिंग बॉल्स को सरकाया जाएगा उतनी ऊंचाई तक अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉल जाएगी. अगर इंक्लाइंड प्लेन है और अगर हम एंगल को घटाते जाएंगे तो इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर एंगल, इंक्लाइंड का जो एंगल है वो बराबर है तो बराबर दूरी पर जाएगी. जितनी ऊंचाई से छोड़ेंगे उतनी ऊंचाई पर बॉल जाएगी. जैसे ही हम इसके कोण को घटाते जाएंगे तो बॉल जो है वो अधिक दूरी तय करेगी. यहाँ पर बॉल यहाँ से छोड़ा गया तो एंगल इसका थोड़ा सा कम हुआ तो बॉल ने अधिक दूरी तय की, उससे भी कम किया तो उससे भी अधिक दूरी तय की. जब एंगल बिल्कुल जीरो कर दिया यानी कि समतल पर
जब बॉल को सरकाया गया तो बॉल चलती रही और इसका सरफेस को स्मूथ बना दिया गया, तो बॉल जो है वो सरकती रही। ये गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया। और इसका घर्षण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कोई भी बॉक्स ये एक बॉक्स है, इसको when a person is trying to push a wooden box does not move. Why? This is because an equal and opposite force is offered by the surface of box on this यानी कि जब कोई मनुष्य एक बॉक्स को पुश करता है तो वो बॉक्स जो है अपनी जगह से नहीं हटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉल जिस जगह पे रखा हुआ है उस सरफेस पर वो एक फोर्स जो है, सरफेस जो एक फोर्स लगा रहा है, जो अपोजिट फोर्स, यही अपोजिट फोर्स क्या है? यही फ्रिक्शन है। दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। Friction are of 5 types. Friction is 5 types. कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये इसको क्या कहें हम? लुढ़कनी घर्षण। ये घर्षण क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 4 काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड नंबर लास्ट है 5 लिक्विड फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन 5 प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन। तो ये इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ये लिक्विड फ्रिक्शन द्रवीय घर्षण
द्रवीय घर्षण, इसको हम हवाई फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसे उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, स्टैटिक यानी कि विराम अवस्था घर्षण, विराम घर्षण। एक जो है स्टैटिक जो है विरामी घर्षण, इसे हम कह सकते हैं। और रोलिंग लुढ़कना, लुढ़कनी, घर्षण। और स्लाइडिंग कहते हैं सरकना घर्षण, सरकनी घर्षण, इसको हिंदी में सरकनी घर्षण। तो ये 5 प्रकार के घर्षण हैं और ये सबके अलग अलग एग्जाम्पल आपको जानकारी कर लेना होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। स्केटिंग जो है, आइस स्केटिंग जो आपने देखा होगा, कि आइस स्केटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन, हम जहाँ पर हम लुढ़कते हैं, यानी कोई बर्फीली जगह है वहाँ से नीचे की ओर रखते हैं। या इसमें एग्जाम्पल हम बॉलिंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है बॉलिंग। रोलिंग यानी कि बॉल जो है वो रोल करती है, इस तरह से कोई भी चीज़ रोल करती हुई जा रही है तो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो है ये रोल कर रही है, कोई वस्तु रोल कर रही है, कहलाएगी रोलिंग फ्रिक्शन। इसके अंदर होगा रोलिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा यही है, कोई बस बॉक्स रखा हुआ है तो वो विराम अवस्था में है, तो उसको जो हम खींचेंगे तो उसमें घर्षण लगेगा तो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोई बस काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई अगर वस्तु गति में है तो उसमें गतिक घर्षण कार्य करेगा। और लिक्विड फ्रिक्शन में ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हवाई जहाज़ जब एरोप्लेन चलता है तो उसमें जो वायु का जो विरोध होता है वो उसका एग्जाम्पल लिक्विड फ्रिक्शन, या इसमें इसको हम कहेंगे वायवीय घर्षण या लिक्विड फ्रिक्शन। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एरोप्लेन का चलना होगा, उसमें लिक्विड फ्रिक्शन। थैंक यू।